Good morning students, welcome to our channel Simplified Study. Dear students, today we are going to learn a very interesting topic of English grammar, that is present perfect tense. This topic is very important and very interesting. बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक टॉपिक है. I hope that you will watch this video from top to finish और start to finish. मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे. डोंट स्किप दिस वीडियो प्लीज, सो दैट यू मे हैव कॉन्फिडेंस एंड पावर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So without wasting any time, let us get started. Present perfect tense. If you analyze the name of the tense, यदि आप इस टेंस के नाम को ही डिफाइन कर लें, उसको समझ लें, तो शायद इस टेंस के अंदर कौन कौन सी सिचुएशन आएगी, ये स्थिति आपको बेहतर ढंग से ही क्लियर हो जाए. जैसा कि लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में एक थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए. प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, अर्थात इस समय, मौजूदा समय, तत्काल, अभी. और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण. पूर्ण मतलब जो समाप्त हो गया हो, जिसमें कोई कमी न हो. और टेंस मीन्स काल अथवा समय. तो हम पाएंगे कि इसमें जो भी वर्क रहेगा, जो भी इवेंट रहेगा, वो मौजूदा हालत में, वर्तमान समय में वो कार्य, वो एक्शन कंप्लीट होगा, परफेक्ट होगा, पूर्ण होगा. ऐसा नहीं कि कंटिन्यूएशन में होगा या कुछ दिन बाद होगा या हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं. वर्तमान समय में उसका 100% अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा. जैसे मैंने भोजन कर लिया है, राधा एक कार खरीद चुकी है. अब देखेंगे कि कार को खरीदने का जो वर्क है, जो कार्य है, वो कंप्लीट है. खरीद नहीं रही है, खरीदेगी नहीं, बल्कि इस समय अगर प्रेजेंट कंडीशन उसकी रिपोर्टिंग की जाए तो हम पाएंगे कि कार खरीदने का कार्य पूरा हो चुका है. इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हो गया ना कुछ हद तक ये बात आपको क्लियर. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूज के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि वेयर डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग हम करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी डे टू डे लाइफ में जब कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ. बड़े ध्यान से सुनेंगे. ऐसी कोई स्थिति जब कोई कार्य भूतकाल में ही, हाँ जी, भूतकाल में ही कार्य समाप्त हो गया और उसका असर अभी वर्तमान में है, अर्थात द एक्शन इज कंप्लीट, द एक्शन इज फिनिश्ड और द एक्शन इज अकम्प्लिश्ड इन द पास्ट, बट इट्स इम्पैक्ट इज प्रेजेंट इवन टुडे, इवन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग. जब कोई कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया और उसका प्रभाव वर्तमान में भी है, अभी भी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का हम प्रयोग करते हैं. एक उपयोग है इसका. जैसे मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, वर्तमान समय में अब इसका प्रभाव ये है. एक्शन कब खत्म हुआ? एक्शन पहले, नाश्ता करने का काम पहले समाप्त हुआ भूतकाल में, अभी तुरंत नहीं, कुछ समय पहले. और उसका प्रभाव है, इफ़ेक्ट है कि अब मुझे नाश्ता करने की ज़रूरत इस समय नहीं है. दूसरे उदाहरण को लें. राधा ने अपना पेन खो दिया है. वर्तमान समय में जो कलम के खोने का कार्य, इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं कि राधा के पास पेन नहीं है और वो वर्क और वो कार्य खोने का कुछ समय पहले हो चुका है. कार्य जो एक्शन है वो पास्ट में घटित हुआ, भूतकाल में घटित हुआ,
बीते हुए समय में घटित हुआ और उसका प्रभाव यह है कि राधा के पास अभी पेन नहीं है। एक और उदाहरण लें कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन किए कई वर्षों हो गया, लेकिन वो अभी तक रेलेवेंट है, उसका अभी तक प्रभाव है। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं कि कार्य हमारा भूतकाल में समाप्त हुआ, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी है। यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दूसरी जो स्थिति आती है कि जब कार्य तत्काल में संपन्न हो जाता है, कार्य अभी अभी पूरा हो जाता है, ऐसी स्थिति में या कार्य के अभी अभी वर्तमान में पूर्ण होने की जब स्थिति आती है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए राधा ने अभी अभी एक सांप देखा है। यहाँ पे अभी अभी शब्द इंडिकेट कर रहा है कि राधा के जो सांप देखने का काम तत्काल वर्तमान काल में, मतलब तुरंत अभी अभी पूरा हुआ है, काफ़ी भूत में नहीं, काफ़ी पीछे नहीं। तो या आज मैंने एक फिल्म देखा है, अर्थात ये जो मेरे फिल्म देखने का काम पूरा हुआ है, अकम्प्लिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ये काफ़ी समय पहले नहीं बल्कि रिसेंट प्रेजेंट में। तो दूसरी जो कंडीशन है, सिचुएशन है, द एक्शन कंप्लीटेड इन रिसेंट और इन प्रेजेंट टाइम। अगला जो स्टेप है, जो सिचुएशन है, कहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में भी जारी है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अभी मैं कहूँ कि मैं दिल्ली में 10 साल से रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि मेरे दिल्ली में रहने का काम आज से नहीं है, ये 10 साल पहले से, और मैं अभी भी दिल्ली में हूँ, ये सेंटेंस इंडिकेट करता है। अर्थात वर्क पहले शुरू हुआ, अभी वर्तमान में जारी है। जैसे मैं मोहन को 10 साल से जानता हूँ, इसका क्या मतलब है कि जानने का काम वो आज नहीं शुरू हुआ, वो काफ़ी 10 साल बैक, अर्थात पास्ट में, और अभी भी मैं मोहन को जानता हूँ, मेरे जानने का काम जारी है। तो ये टेंस, ये सिचुएशन जो स्थितियाँ बताती हैं कि किन किन स्थितियों में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट, ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होगी। अब जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके सिम्पटम क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं और कौन से रूल हैं, इसको हम आगे पढ़ रहे हैं। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका सिम्पटम हिंदी में क्या है, हिंदी में है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब कोई भी वाक्य रहेगा तो उसके अंत में, अर्थात तो वाक्य के अंत में, आयु कह लीजिए, मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आएगा। जैसे वह जा चुका है तो चुका है, वह देख चुकी है, चुकी है, वे खा चुके हैं, चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चुका है, चुकी है और चुके हैं। एक और पहचान भी है इसकी, वो है कि वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है इत्यादि आएगा। जैसे मैंने एक फिल्म देखा है, आपने मेरी मदद की है, उन्होंने एक कार खरीदा है, खरीदा, आ है। तो आ है, ई है, ए है, और अभी जस्ट एक पहचान मैंने बताया, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये 2 सिम्पटम हैं। इन दोनों सिम्पटम को आप पकड़ करके आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटरमाइन करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं जानना। पहली बात कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ और हैव। तो हैज़ कहाँ लगता है, हैव का प्रयोग कहाँ होता है,
जब हमारा सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब हमारा सब्जेक्ट का मतलब डूयर, कार्य को करने वाला, तो जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहता है अर्थात सिंगुलर नंबर रहता है, सिंगुलर नंबर मतलब ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी का नाम। पिछले वीडियोस में, ट्रांसलेशन के वीडियोस में मैंने एक वचन और बहुवचन को काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। यदि आपको कोई भी हेजिटेशन हो, कोई भी डाउट हो, तो पिछले वीडियो को आप देखेंगे, ये स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। तो जब एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर हम सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ, या यूँ कह लीजिए कि बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे कैट्स, डॉग्स, दिज, दोज, यू, आई, वी, इनके साथ हम हैव का, वी हैव, यू हैव, दे हैव, कैट्स हैव, डॉग्स हैव्स, वी हैव। अब सिंपल सेंटेंस को रूल को देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर एक परफेक्ट टेंस में ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसी की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस जब रहेगा सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और आई होप आप जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब के थर्ड फॉर्म को याद करेंगे, लर्न करेंगे, उतना ही आप प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट आसानी से बना सकेंगे। तो चलें अब ट्रांसलेशन को शुरू करें। नाउ लेट अस स्टार्ट ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला वाक्य है गोपाल लिख चुका है। अब इस वाक्य को देखेंगे तो सिम्पटम पे ही जाएंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गोपाल लिख लिया है, लिया है। तो दोनों ही सिम्पटम ये बताते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। और दूसरा जो इसका सिचुएशन बताया गया कि लिखने का कार्य पूरा हो गया है। अब सेंटेंस को पहचानेंगे तो देखेंगे हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जब हम कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं कि कौन लिख चुका है, तो हमारा कर्ता पता लग जाता है, सब्जेक्ट पता लग जाता है। आप पूछें कौन लिख चुका है, तो उत्तर आया गोपाल, और गोपाल ही हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव मैंने बताया कि ही, शी, इट, दिस और दैट, और किसी का नाम सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज़ का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया है लिखना। राइट मीन्स लिखना। अब आवश्यकता पड़ गई हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म की, राइट, रोट, रिटन। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम यूज में लाएंगे WRITTEN। गोपाल हैज़ रिटन, गोपाल लिख चुका है। और भी एक अगला उदाहरण लें, वे एक फिल्म देख चुके हैं। वे एक फिल्म देख चुके हैं मतलब फिल्म देखने का काम वर्तमान समय में परफेक्ट हो गया, अकम्प्लिश्ड हो गया, पूरा हो गया, उसमें कमी कोई नहीं है। एक सिचुएशन, एक उसका सेंस, और दूसरा वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो वे एक फिल्म देख चुके हैं। अब देखें चुके हैं, या इसको दूसरे तरीके से कह सकता है उन्होंने एक फिल्म देख लिया है, लिया है, अर्थात फिल्म देखने का काम वर्तमान समय में पूरा। तो सबसे पहले सेंटेंस रिकॉग्नाइज करें, डायग्नोज करें, तो सेंटेंस क्या पाते हैं? सिंपल है, और सिंपल में सबसे पहले
सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम पूछते हैं कौन देख चुका है, तो हम पाते हैं वे, दे मीन्स वे, और दे के साथ हैज़ या हैव लगाएं, इसको देखना है। तो मैंने अभी अभी बताया कि दे कौन सा नंबर है, प्लूरल। तो जब प्लूरल नंबर है तो सबसे पहले हम दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो दे हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्रिया क्या है, सी या लुक या वॉच। तो टीवी या फिल्म देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा वॉच्ड, द फिल्म आपका ऑब्जेक्ट बना। अगला एग्जाम्पल, मैंने एक कार खरीदा है। कार मैंने खरीदा, अभी भी उसका वर्तमान में प्रभाव है कि मेरे पास कार है। और पहचान के तरीके से यदि देखें तो आ है, ई है, ए है, मैंने एक कार खरीदा है। या इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, अगर ये कहीं लिखा हो कि मैं एक कार खरीद चुका हूँ, तो भी हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो देखें, इसको हल करें। सबसे पहले मैंने, आई के साथ अभी अभी मैंने बताया हैव का प्रयोग होगा, तो आई हैव। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया है बाय, बाय मीन्स खरीदना, बाय, बॉट, बॉट, BOUGHT। अब बचा क्या, कर्म और कार। तो मैंने एक कार खरीद लिया है, या मैं एक कार खरीद चुका हूँ, या मैंने एक कार खरीदा है। इस सब की इंग्लिश एक होगी क्योंकि सबका टेंस एक है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ें। यदि निगेटिव सेंटेंस रहता है, अर्थात गोपाल नहीं लिख चुका है, या फिर वे एक फिल्म नहीं देख चुके हैं, मैंने एक कार नहीं खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, इस हैज़ हैव के बाद, हैज़ हैव के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे गोपाल ए नहीं लिख चुका है, तो क्या बनाएंगे, गोपाल हैज़ नॉट रिटेन। यहीं पे हैज़ या हैव के बाद तुरंत नॉट। अगला, वे एक फिल्म देख चुके हैं, दे हैव, और जब नॉट रहेगा यहाँ पे, वे एक फिल्म नहीं देख चुके हैं, तो दे हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म। या फिर मैंने एक कार नहीं खरीदा है, तो इसी हैव के तुरंत बाद आई हैव नॉट बॉट अ कार। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को देखा। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे और उसके बाद इसकी क्या बारीकियां हैं। वेरियस कंपटीशन में जब पूछा जाता है, सेंटेंस दे दिया रहता है या इंटरमीडिएट लेवल पे वाक्य सिंटैक्स में दे दिया है, और वहाँ विद्यार्थी क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न में गलत करके आ जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो मुझसे गलत हो गया। तो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं, कहाँ आपको चौकन्ना हो जाना है प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के, वह भी मैं बताऊँगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है और दूसरे प्रकार में प्रश्नवाचक शब्द बीच या अंत में रहता है। तो जब भी कभी वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, चाहे वो किसी भी टेंस में क्यों न हो, तो भूल करके भी ऐसे वाक्य शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते। जैसे क्या आपने यह फिल्म देखा है, ध्यान देंगे, क्या आपने यह फिल्म देखा है। या इसको अगर दे देता है कि क्या आप यह फिल्म देख चुके हैं, तो बात तो वही हुई ना कि आपने देखने का काम पूरा कर लिया है कि नहीं।
क्या आप इस फिल्म को देख चुके हैं अथवा नहीं। अर्थात देखने का जो वर्क है, देखने का जो कार्य है, अर्थात हमारी जो क्रिया है वो कंप्लीट है, अकम्प्लिश्ड है, वो एक्शन परफेक्ट है अथवा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा ऐसा रहेगा कि प्रश्नवाचक शब्द पहले रहेगा, तो कभी भी भूल करके भी हम क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, यहाँ मैंने लिखा है हैज़ या हैव को पहले ही लिख देते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के वचन के अनुसार। कर्ता एक वचन है तो हैज़, और कर्ता बहुवचन अथवा प्लूरल नंबर है तो यू विल चूज हैव। अब देखें, क्या आपने यह फिल्म देखा है? क्रिया हमारी देखना, कर्ता मिल गया आपने, आपने का मतलब यू। तो जब यू मिल गया, यू बहुवचन है, तो हम हैज अथवा हैव में से क्या सेलेक्ट करेंगे? हैव। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू प्लूरल नंबर है, दैट इज प्लूरल नंबर, देयरफॉर वी विल यूज हैव। तो हो गया हैज या हैव में से। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अभी आपने देखा हैव हो गया, तो हैव यू। अब उसके बाद कह रहा है नॉट, यदि रहेगा तो, और नहीं रहेगा तो नहीं। तो हैव यू, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है? वॉच, थर्ड फॉर्म वॉच्ड। तो हैव यू वॉच्ड, बचा क्या आपका ऑब्जेक्ट, यह फिल्म, दिस फिल्म, और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। तो हैव यू वॉच्ड दिस फिल्म, क्या आपने यह फिल्म देखा है? अगला उदाहरण लें, क्या सीता ने चाय बना दिया है? अब देखें, सेंटेंस है कि क्या सीता ने चाय बना दिया है। इसमें भी हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, जो क्वेश्चन करने वाला शब्द है, वो पहले दिया हुआ है। तो भूल करके भी हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि वही सहायक क्रिया हैज़ हैव को हम पहले लिखेंगे। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा कौन है? सीता। तो सीता एक वचन है, इसलिए हम हैज़ लिखेंगे। हैज़ या हैव फाइनल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सीता। फिर क्या कह रहा है? क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है? बना दिया, बनाना। अब ये मत समझ जाए कि मेक है और गिव दोनों है, ना ना, बनाना, बना देना का मतलब तैयार कर देना। तो आप प्रिपेयर लगा सकते हैं, मेक लगा सकते हैं, जो भी इच्छा हो लगा सकते हैं। मैं प्रिपेयर लगा रहा हूँ, ये सबसे नाइस है यहाँ पे। तो है सीता प्रिपेयर्ड, अब बचा क्या? टी, कंप्लीट हो गया। क्या सीता ने चाय बना दिया है? तो है सीता प्रिपेयर्ड टी। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस चाहें तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि कहीं ऐसा वाक्य आ जाता है कि क्या आपने यह फिल्म नहीं देखा है, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नॉट का प्रयोग आता है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, कब? ओनली इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब प्रश्नवाचक वाक्य रहे, या WH फैमिली का रहे या पहले प्रश्नवाचक शब्द है, दोनों स्थितियों में हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आपने यह फिल्म नहीं देखा है? तो हैव यू नॉट वॉच्ड दिस फिल्म। या क्या सीता ने चाय नहीं बना दिया है? तो है सीता नॉट प्रिपेयर्ड टी। तो आई होप कि आपने इस बात को समझा होगा कि जब भी कभी क्वेश्चन वर्ड पहले रहे तो भूल करके भी हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते, बल्कि उसकी जो सहायक क्रिया उस टेंस की, उसको हम पहले लिख देते हैं और अंत में इंट्रोगेशन मार्क, आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो अब चलें
जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच अथवा अंत में रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों को किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखा जाए, जैसे वह क्या खाया है, इस वाक्य को देखें तो पूछ रहा है कि वर्तमान समय में कौन सा कार्य कंप्लीट हो हुआ है। कंप्लीशन की, वर्क कंप्लीशन की बात हो रही है और वाक्य के अंत में आ है। ये भी कह सकता है वह क्या खा चुका है। तो आपको टेंस पहचानने में तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखें कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहता है तो हम क्या करते हैं, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, उसके बाद हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। अब देखें तो व्हाट मीन्स क्या। एक चीज़ और, यही क्या पहले रहता तो हम व्हाट नहीं लिखते बल्कि सहायक क्रिया लाते, और वही क्या बीच में है इंटरोगेटिव वर्ड, तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द पहले, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बना दे रहे हैं। तो क्या हो गया, व्हाट, उसके बाद हैज़ या हैव, चूँकि हमारा कर्ता हुआ है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज़, तो व्हाट हैज़। फिर आगे कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, ईट, एट, ईटन। व्हाट हैज़ ही ईटन, व्हाट हैज़ ही ईटन, वह क्या खाया है। उसी तरह अगला वाक्य बना सकते हैं, वह क्या देखा है, व्हाट हैज़ ही सीन, वह क्या लिखा है, व्हाट हैज़ ही रिटन। इस तरह से वाक्य आप बना सकते हैं। अगला देखें, राधा कहाँ सोई है। अब ये कहाँ जो शब्द आया उसका स्थान कहाँ है, वाक्य के बीच में। तो जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी के बाद हैज़ या हैव, कर्ता देखेंगे राधा है, राधा इज सिंगुलर नंबर, देयरफॉर वी शैल राइट हैज़, वेयर हैज़। अब हैज़ या हैव के बाद रूल में लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो वेयर हैज़ राधा। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो SLEPT, स्लेप्ट। तो वेयर हैज़ राधा स्लेप्ट, राधा कहाँ सोई है। ट्रांसलेशन बन के तैयार। यदि इस वाक्य में कहीं पर भी नॉट रहेगा, निगेटिव रहेगा, नहीं शब्द दिया रहेगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लिख देंगे, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। जैसे वह क्या खाया है, वाक्य था वह क्या नहीं खाया है, तो क्या हुआ, व्हाट हैज़ ही नॉट ईटन। दूसरा सेंटेंस, राधा कहाँ सोई है। अब वाक्य निगेटिव जब करेंगे तो राधा कहाँ नहीं सोई है, तो वेयर हैज़ राधा नॉट स्लेप्ट। ये सेंटेंस हमारा बन करके तैयार हो गया। तो हमने सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस दोनों स्थितियों को देखा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देखा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको भी हमने देखा। अब चलें कहाँ बारीकी है, कहाँ गलती करते हैं, ज़रा उसको भी देखा जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब उन गलतियों की बात की जाए तो हम पाते हैं कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं पर समय दिया हो तो वहीं पे आपको चौकन्ना होना है।
यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एस्टरडे दिया हो या लगता है आपको कि वाक्य को देख करके कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, जैसे वह कल एक पुस्तक खरीदी है, तो आप क्या करेंगे? जनरली खरीदी है या खरीद चुकी है तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। यदि कभी सेंटेंस में एस्टरडे, अगो, एस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, या द डे बिफोर एस्टरडे बीता हुआ कल के पहले अर्थात परसों, दूसरा अगो, अगो मीन्स पहले, या लास्ट, लास्ट का मतलब लास्ट के बाद टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग दिया हो, लास्ट सेशन दिया हो, तो हम भूल करके भी उसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाते हैं, जबकि देखने से वाक्य आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही लगेगा। कब बनाते हैं? जब एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने कहा एक स्थिति ऐसी होती है कि जब हमारा वाक्य, हमारा कार्य तत्काल में जो वाक्य है वो ये बताएगा कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, वो रिसेंट प्रेजेंट, वहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। उसके लिए एडवर्ब ऑफ टाइम आता है जस्ट, जस्ट मीन्स अभी अभी, जैसे राधा अभी अभी गई है, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन यह वाक्य वह कल एक पुस्तक खरीदी है, अगर आप बनाते हैं कि शी हैज़ बॉट अ बुक एस्टरडे, आपको क्या लगता है ये सेंटेंस सही है? कहेंगे सर खरीदी है, खरीद चुकी है, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन नो, ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। क्यों? कि बीते हुए कल की बात हो रही है, ऐसा समय जो समाप्त हो गया है। तो कभी भी वाक्य में एस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि अब खतरा है, आपको सावधान होना है और उसे भूल करके भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाना है। भले ही उस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, जैसे भुलाने वाले, आपको फंसाने वाले, आपको पूरा कन्फ्यूजिंग कर देने वाले, आपको कन्फ्यूजन में डालने वाले शब्द हो, तो भी आप क्या करेंगे? इस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं। ये अक्सर इंटरमीडिएट में आता है सिंटैक्स नामक चैप्टर में। शी हैज़ बॉट अ बुक एस्टरडे, आई हैव मेट हिम लास्ट ईयर, आई हैव मेट मोहन, मैं मोहन से पिछले साल मिला हूँ, यहाँ पे लिख देगा लास्ट ईयर। विद्यार्थी कहता है सही तो है, हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ करेक्ट है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। लेकिन है देयर इज़ ग्रामेटिकल एरर कि कहीं पर भी लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, लास्ट डे, लास्ट नाइट रहे तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में तो भूल करके भी नहीं आएगा। अगला देखें। हाँ, यदि वाक्य इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जस्ट दिया हो, जस्ट मीन्स अभी अभी, तत्काल, जस्ट नाउ, तत्काल अभी, येट मीन्स भी होता है अभी तक, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, फिर उसके बाद दिस मॉर्निंग, दिस डे, वहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में सिंस, सिंस मीन्स से, प्रेजेंटली मीन्स हाल ही में, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वंस ट्वाइस थ्राइस मतलब अगर वाक्य में पास्ट की घटना हो और कई बार इंडिकेशन हो, जैसे मैंने 5 बार ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ा है, तो 5 बार 5 टाइम्स आ गया, इसलिए वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं। तो अब देखें, राधा ने अभी अभी एक सांप देखा है। अब ये वाक्य ले, तो अभी अभी कह रहा है, जस्ट, जस्ट नाउ, अर्थात वर्तमान में, तत्काल वर्तमान की बात कह रहा है।
तो तत्काल वर्तमान और चुका है, चुकी है, चुके हैं सिर्फ एक लक्षण ही नहीं है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं और दे दे आपका यस्टरडे अगो तो आप तुरंत मान लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नहीं, वहाँ आप मिस्टेक करेंगे, गलती होगी आपसे। इसलिए आपको सावधान होना है कि ये तत्काल प्रेजेंट हो और उसके साथ दोनों जब मैच करेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ये लक्षण मैच करना है और उसके साथ ये तत्काल प्रेजेंट जो है उसका जो लक्षण एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, ऑलरेडी, दिस, एज एट, सो फार, सिंस, प्रेजेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, तब हम उसको समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको हल करें। राधा ने अभी अभी एक सांप देखा है, अर्थात सांप देखने का काम अभी अभी तत्काल वर्तमान में पूरा हुआ है। तो देखा है, आ है और अभी अभी, ये दोनों बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये कह देता कि राधा ने कल एक सांप देखा है, कल मीन्स बीता हुआ कल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हरगिज नहीं होगा। चलें इसको हल करें। तो सबसे पहले राधा सिंपल सेंटेंस है, राधा सिंपल सेंटेंस में एक वचन में है, तो राधा हैज़, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सी सॉ सीन, और स्नैक SNAKE, जस्ट नाउ, जस्ट या जस्ट नाउ या प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मीन्स भी अभी तत्काल में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जो बता रहा हूँ आई होप कि आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ रहा होगा। अगला देखें, मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ, मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ। अब इस वाक्य को देखें, मैंने बताया कि जब कोई कार्य भूतकाल में रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड मीन्स वह काम एक से ज़्यादा बार हुआ हो, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। जैसे देखें, मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ, आई हैव मेट यू 2 टाइम्स और ट्वाइस, दोनों लिख सकते हैं। हो गया, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो रहा है। अब इसके कुछ और पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी बारीकियों को वाक्यों में देखें। मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस आया कि मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, तो इसको तो आप प्रेजेंट परफेक्ट मानेंगे क्योंकि कार्य वर्तमान में पूरा। लेकिन यदि उसके साथ कहीं पे सन दिया हो या पिछला, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम मैंने बताया, यस्टरडे, लास्ट ईयर, अगो, बिफोर या इन टाइम कभी दिया हो, इन 1947 इत्यादि, तो हम उसको भूल करके भी, बहुत ही सावधानी की बात है कि भूल करके भी ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाते, बल्कि पास्ट एंड डेफिनिट में। अब उदाहरण यहाँ पे लें, मैंने 1980 में ग्रेजुएशन पूरा किया है। दोनों वाक्यों को देखें, पहला वाक्य कह रहा है कि मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और दूसरा वाक्य कह रहा है कि मैंने 1980 में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। सिर्फ इसमें टाइम दिया हुआ है अतिरिक्त रूप में, और ये टाइम इसको शो कर देगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। जबकि हम में से, आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स यही गलती करेंगे कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट मान करके उसको हल करेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 1980। ये वाक्य बिल्कुल गलत है। इसको बनाएंगे हम पास्ट एंड डेफिनिट में, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 1980। पास्ट एंड डेफिनिट का रूल आपको पहले ही बताया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहेगा तो हम उसको पास्ट एंड डेफिनिट में ले जाएंगे, और यदि एडवर्ब ऑफ टाइम में जस्ट, जस्ट नाउ, येट, ऑलरेडी दिया हो तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे। आई होप कि यह वीडियो आपने शुरू से लास्ट तक देखा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और भी क्लियर करना हो तो इस वीडियो को कई बार देखें, बार बार देखें, और अधिक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और हमारे चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप। उसके बाद जो बेल आइकॉन होता है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको अर्लीस्ट मिले, तत्काल मिले। तब तक के लिए
हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।